Good evening, everyone. Welcome to Pre-Fight Podcast for UFC 294. Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski 2 and Kamaru Usman versus Khamzat Chimaev. जिन्होंने नहीं देखा, I have created a separate video for Anshul Jubli versus Mike Breeden because that in itself is a main event for us. यहाँ पे I'll discuss mainly about our main card, जिसमें we have a lot of great fights, starting with Islam Makhachev versus Alexander Volkanovski 2. लास्ट टाइम जब ये दोनों ने फाइट किया था, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वॉज नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड एंड इस्लाम आई थिंक वॉज नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड एंड इट वॉज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट फाइट्स टू हैव पाउंड फॉर पाउंड वाइज कि नंबर 1 वर्सेस नंबर 2 हो रहा है इन द वर्ल्ड एंड इट डेफिनेटली वॉज अ वेरी गुड फाइट. दोनों ने अपना पोजिशन वेरी डोमिनेटली दिखाया कि वाई दे आर इन द पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स. आई रिमेंबर प्रेडिक्शन के टाइम पे मैंने बोला था कि ये स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर जैसा फाइट होगा कि इस्लाम मखाशेव इज़ क्लियरली द बेटर ग्रैपलर एंड ऑल्सो वो लाइट वेट में फ़ाइट कर रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट और फेदर वेट से वोल्कानोव्स्की के ऊपर आके फाइट कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि ग्रैपलिंग वाइज इस्लाम कैन डोमिनेट हिम. मीनवाइल अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की कैन नॉक हिम आउट. बट अगर हम फाइट देखें तो इट वॉज मच मोर मिक्सड, मच मोर इवन. इस्लाम ने काफ़ी टाइम्स वोल्कानोव्स्की को रॉक किया उस फाइट में, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बिकॉज मैक्स होलोवे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स. जब वोल्कानोव्स्की के साथ उन्होंने फाइट किया तो ही कुड नॉट डू मच इन द थर्ड फाइट, ऑल्दो सेकंड फाइट ही वाज क्वाइट गुड. इस्लाम ने डेफिनेटली काफ़ी ट्रेन किया है, काफ़ी चीज़ें ऐसे एडजस्ट किए हैं कि वो उनके लिए काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं स्ट्राइकिंग वाइज. एंड सरप्राइजिंगली अदर वे राउंड, वोल्कानोव्स्की को जब भी टेक डाउन लेके इस्लाम वाज कंट्रोलिंग ऑन द ग्राउंड, वोल्कानोव्स्की वॉज वेरी कंफर्टेबल. ऐसा लग रहा था कि उनको तो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है ग्राउंड में फाइट को हैंडल करने का. ऑल्दो इस्लाम वॉज क्लियरली विनिंग द ग्रैपलिंग एक्सचेंजेस, वोल्कानोव्स्की को वो सबमिट नहीं कर पाए एंड वोल्कानोव्स्की एस्केप करके फाइट को स्टैंडिंग में ले जाने का काफ़ी बार कोशिश भी किया उन्होंने और सक्सेसफुल भी हुए. एंड टू टॉप इट ऑल आउट, लास्ट राउंड में आई थिंक वोल्कानोव्स्की ने इस्लाम को एक बार नॉकडाउन भी किया, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई रिमेंबर. एंड वहाँ से फिफ्थ राउंड आई थिंक कम्प्लीटली उन्होंने डोमिनेट किया, विच इज़ वाई लॉट ऑफ पीपल से कि वोल्कानोव्स्की को फाइट जीतना चाहिए था एंड फाइट एक्चुअली वोल्कानोव्स्की के तरफ होना चाहिए था. हाउएवर स्कोर्स वर यूनानिमस. इस्लाम वन 3 rounds एंड वोल्कानोव्स्की वन 2 rounds. सो इट वॉज अ इवन फाइट बट इस्लाम वॉज द विनर. अगर हम ये सेकेंड फाइट की बात करें, लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट द सेम बिकॉज एक तो ये फाइट होने वाला नहीं था. ओरिजिनली इस्लाम मखाशेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा होने वाला था एंड वोल्कानोव्स्की को जस्ट रिसेंटली 11 days पहले ये ऑफ़र हुआ वंस चार्ल्स ओलिवेरा गॉट इंजर्ड. चार्ल्स ओलिवेरा ने लास्ट ट्रेनिंग रेजिम में अपने आप को इंजर करवाया, गॉट अ कट ऑन द हेड एंड अनफॉर्चुनेटली हैड टू ड्रॉप आउट. तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी लेके रीमैच के लिए रेडी थे. इस्लाम वॉज ऑल्सो रेडी कि ठीक है, आई वॉन्ट टू हैव दिस रीमैच, लेट्स हैव इट एंड एवरीथिंग वर्कड आउट. एक और चीज़, लास्ट टाइम आई थिंक जो फाइट था वो वोल्कानोव्स्की के कंट्री में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया. इस बार नॉट इस्लाम्स कंट्री बट मेजॉरिटी क्राउड होगा इस्लाम के साइड में बिकॉज ही इज़ फाइटिंग इन अबू धाबी. क्लाइमेट वाइज भी आई थिंक इस्लाम विल बी वेल कंडीशन क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार अबू धाबी में फ़ाइट किया है. वोल्कानोव्स्की आई डोंट नो इफ़ यस व्हाट. एंड एक और चीज़, 11 दिन में उनको नॉट जस्ट ट्रेन करना पड़ेगा बट दुबई अबू धाबी वाला क्लाइमेट में एडजस्ट भी होना पड़ेगा. लास्ट टाइम व्हेन हबीब वर्सेस जस्टिन गेजी हैपेंड, आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था. ड्यूरिंग द फाइट हबीब ने लिटरली जस्टिन गेजी को बोला कि यू आर हैविंग जेट लैग बिकॉज ही वॉज गेटिंग टायर्ड आफ्टर द राउंड 1, मोस्टली बिकॉज वो क्लाइमेट ऐसा है, आपको थोड़ा 2-3 weeks का टाइम आइडियली लेना पड़ता है टू गेट एडजस्टेड टू इट. सो एवरी वे कंडीशंस आर नॉट फेवरिंग अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की. बट इफ़ आई वेर टू गिव एन आर्ग्यूमेंट, वोल्कानोव्स्की हर फाइट में इम्प्रूव ही करते जा रहे हैं एंड बहुत ही अनइमेजिनेबल लेवल्स में इम्प्रूव कर चुके हैं. हॉलोवे फाइट 1 में जब था तो उन्होंने मोस्टली किक्स से डोमिनेट करके फाइट को जीता था. राउंड हॉलोवे फाइट 2 में हॉलोवे हैड इम्प्रूव्ड अ लॉट. उनका स्टैंस चेंज हो गया था, फाइटिंग टेक्निक चेंज हो गया था, सब कुछ परफेक्ट काउंटर लग रहा था वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट. उसमें भी वोल्कानोव्स्की ने वापस आके कैसे तो ग्राउंड कंट्रोल स्ट्राइकिंग को मिक्स करके लेटर राउंड्स जीते टू विन द फाइट. एंड हॉलोवे फाइट 3 तक तो हॉलोवे डिड नॉट लुक द सेम.
against Volkanovski, and it was not कि Holloway was weak. Volkanovski improved so much कि Holloway could not keep up at that time. I have to admit this, even though I like Holloway a lot. And it's not just him. अगर आप बाकी फाइट्स देखें, ब्रायन ऑर्टेगा के अगेंस्ट वोल्कानोव्स्की को इतना डीप सबमिशन था, गिलेटीन था, ट्रायंगल चोक था. ब्रायन ऑर्टेगा इज नोन फॉर हिज ट्रायंगल्स. हिज नेम इज TCT निकनेम. एंड वोल्कानोव्स्की ने ट्रायंगल एस्केप कर लिया एंड ही डोमिनेटेड द फाइट. याइर रॉड्रिगेज के अगेंस्ट ही डोमिनेटेड द फाइट अगेन. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किक बॉक्सर्स यू कैन से, टेक्वांडो फाइटर्स ऑफ आवर जनरेशन इन याइर रॉड्रिगेज. उन्होंने उनको एफर्टलेसली हैंडल किया. एंड कोरियन ज़ॉम्बी की बात ना करें तो अच्छा है इन दिस केस, बिकॉज इट वॉज अ वन साइडेड डोमिनेशन. इस्लाम मगाशेव ऑल्सो हैज़ इम्प्रूवड अलॉट. स्ट्राइकिंग वाइज उनका स्ट्राइकिंग काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकडाउन करेंगे एंड वोल्कानोव्स्की के साथ स्ट्राइक करेंगे भी, बट ही डिड इट. ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही इज़ वेरी श्योर कि वो फाइट स्टैंडिंग में भी कंटिन्यू रख सकते हैं. द ओनली एडवांटेज हियर इज़ वोल्कानोव्स्की इज़ नाउ रेडी. उनको पता है कि उनका स्ट्राइकिंग, इस्लाम का स्ट्राइकिंग इज़ मच बेटर देन ही वॉज थिंकिंग, सो ही विल बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड इस्लाम के लिए सेम वे, पता है कि उनको ग्रैपल करना पड़ेगा और डोमिनेट करना पड़ेगा टू डिफीट वोल्कानोव्स्की. आई थिंक फाइट स्ट्रैटेजी वाइज वोल्कानोव्स्की इनिशियल राउंड्स में जितना हो सके नॉकआउट करने की कोशिश करेंगे, डैमेज करने की कोशिश करेंगे, सो दैट ही कैन लेटर राउंड्स में जाके थोड़ा लोअर पेस में फाइट कर सके एंड स्टिल फाइट को जीत सके, या अर्ली नॉकआउट से फाइट जीत सके. बिकॉज यहाँ पे गैस टैंक कंजर्व करने का पॉइंट नहीं है. लास्ट टाइम वो लोग 5 राउंड्स गए थे, वी सॉ व्हाट हैपेंड. 5 राउंड्स में इस्लाम कैन फाइट, तो वोल्कानोव्स्की हैज़ टू गो ऑल इन, गेट अ नॉकआउट, गेट अ TKO, समथिंग अलोंग दोज लाइन्स. और अगर हम इस्लाम की बात करें, ही विल डेफिनेटली गो फॉर बिट ऑफ स्ट्राइकिंग, बट देन ग्रैपल, गेट हिम टायर्ड एंड गो फॉर अ सबमिशन. आई थिंक इस्लाम का गो टू स्ट्रैटेजी होगा कि थोड़ा सा स्ट्राइक करे, फाइट को ग्राउंड में ले जाए, डोमिनेट करे, एंड जब क्लियरली ही विल सी कि वोल्कानोव्स्की इज गेटिंग टायर्ड बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, नॉट जस्ट हिज ग्रैपलिंग बट बिकॉज ऑफ द वेदर, बिकॉज ऑफ 11 days फाइट कैंप एंड ऑल दोज थिंग्स, तो इस्लाम कैन गेट अ सबमिशन. यहाँ पे अगेन इफ़ वोल्कानोव्स्की लूजेस, इट डज नॉट मीन कि इज़ नॉट इन द सेम लेवल. अगर रीमैच कभी हुआ आगे जाके तो देर इज़ अ चांस कि इट विल बी इवन इक्वल और वोल्कानोव्स्की में विन. बट एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि इस्लाम मखाशेव विल डिफीट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की वाया अ सबमिशन. आई विल से लेट 3rd राउंड और 4th राउंड, बट लेट्स सी. अभी तक वोल्कानोव्स्की हैज़ नॉट बीन सबमिटेड, तो हु नोस व्हाट हैपन्स. फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग फॉर अ फन फाइट. Let's go to the co-main event. We have Kamaru Usman versus Khamzat Chimaev. यहाँ पे भी एक्चुअली द मेन फाइट वॉज पॉलो कोस्टा वर्सेस खमजात चिमाएव. बट पॉलो कोस्टा ने फाइट के बहुत करीब एक एल्बो वाला सर्जरी करवाया विच वॉज बॉदरिंग हिम एंड रिकवरी नहीं हो पाया टाइम पे, सो ही हैड टू पुल आउट. एंड खमजात चिमाएव इज नाउ फाइटिंग कमारू उस्मान, आई थिंक विच इज़ इवन बेटर ऑफ अ फाइट. कमारू उस्मान वेल्टरवेट के चैम्पियन रहे हैं काफ़ी टाइम से, अंटिल रिसेंटली जब लियोन एडवर्ड्स ने उनको हेड किक नॉकआउट किया एंड अल्टीमेटली रीमैच में हराया. आई रिमेंबर दोनों टाइम पे मैंने कमारू उस्मान को ही पिक किया था फॉर गेटिंग द विन. आई बिलीव कमारू उस्मान इज़ वन ऑफ द टॉप इन वेल्टरवेट. मिडल वेट में आई थिंक कि वो स्टिल वो पावर, वो एनर्जी को कंजर्व ही करेंगे. इनफैक्ट विल बी इवन बेटर. काफ़ी लोग ये कहते थे कि जब कमारू उस्मान वॉज कटिंग टू वेल्टरवेट कि वो आराम से मिडिल वेट में चैम्पियन बन सकते हैं, बिकॉज ही इज़ वेरी मसल बेस्ड एंड वेरी पावरफुल. एंड उस्मान ऊपर इसलिए नहीं आ रहे थे बिकॉज इसराइल अडेसान्या वॉज द चैम्पियन एट दैट टाइम एंड दोनों अफ्रीकन ब्रदर्स एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करना चाह रहे थे. अभी इसराइल अडेसान्या इज़ नो मोर अ चैम्पियन. उस्मान राइट टाइम पे, राइट सिचुएशन पे है. एंड डेना वाइट ने बोला है कि इसमें जो भी जीतेगा विल फाइट फॉर द टाइटल, विच आई थिंक इज़ वेल डिजर्व्ड. पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फाइट बिकॉज खमजात चिमाएव जाने जाते हैं उनके ग्राउंड गेम के लिए कि वो फाइट को ग्राउंड में ले जाते हैं, उसके बाद कोई कुछ कर नहीं पाता एंड ही गेट्स अ सबमिशन और TKO और नॉकआउट. यूजुअली स्ट्राइकिंग में भी उन्होंने नॉकआउट्स लिए हैं, बट दैट्स वाई ही गॉट फेमस कि उनको डैमेज किसी ने किया ही नहीं था. अंटिल ही फॉट गिलबर्ट बर्न्स, जहाँ पे इट वॉज अ कम्पिटेटिव फाइट, स्टिल ही वन द फाइट.
एंड अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो उस्मान ने ऑलरेडी गिलबर्ट बर्न्स को एक बार हराया है व्हेन ही वाज द चैम्पियन. उस्मान इज़ ऑल्सो अ मच बेटर रेसलर. उनका मेन गेम ही था रेसलिंग, अभी भी है. कमज़ात स्टिल से इसकी वो रेसल करेंगे एंड उस्मान को डोमिनेट करेंगे, विच विल बी सो सरप्राइजिंग. आई डोंट थिंक वो होगा. मुझे लगता है कि फ़ाइट स्टैंडिंग में होगा एंड कमज़ात उनको नॉकआउट कर सकते हैं, चाहिए पॉसिबल है. सबमिट करना आई डोंट सी हैपनिंग. इनफैक्ट मेरे ओपिनियन में मुझे स्टिल लगता है कि उस्मान इज़ अ बेटर ग्रैपलर एंड अगर फाइट ग्राउंड में गया तो उस्मान उनको कंट्रोल कर सकते हैं. बट MMA इज़ हियर टू सरप्राइज अस. हमेशा देयर इज़ समथिंग विच वी डोंट एक्सपेक्ट जो होता है एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि फाइनली अगर ग्राउंड में गया फाइट तो कौन कंट्रोल करता है. स्ट्राइकिंग में मुझे स्टिल लगता है कि खमज़ात माइट बी बेटर बिकॉज ओवरऑल खमज़ात का पावर बहुत ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट होता है. ही पुट्स पावर इन एवरी पंच. उस्मान इज़ मोर ऑफ अ जैब गाय हु हैज़ अ वेरी पावरफुल जैब, जो बॉडी हुक्स भी अच्छे लैंड करते हैं. बट आई डोंट नो इफ ही विल गो फॉर दैट अगेंस्ट खमज़ात. आई थिंक उस्मान शुड कंट्रोल द फाइट ऑन ग्राउंड फॉर अ विन. मोस्टली ग्राउंड एंड पाउंड कंट्रोल डोमिनेशन, ये उनका स्ट्रैटेजी होना चाहिए. वाइल खमज़ात चिमाएव शुड ट्राई नॉट टू गेट द फाइट ऑन द ग्राउंड. अगर मिला तो इफ़ यू कैन कंट्रोल देन ग्रेट, इफ़ नॉट देन स्टैंड अप, strike, get a TKO or something along those lines. There is a slight concern जो लोग कह रहे थे कि उस्मान का नी कुछ पॉप हुआ था, but Usman has denied that and अभी तक तो it seems like both are healthy. We'll assume that and if I have to make a prediction, I will still pick Usman to win. Even though momentum wise Usman 2 fights lose कर चुके हैं and Khamzat is winning since he is in UFC, undefeated है. मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि देर आर फ्यू थिंग्स विच उस्मान कैन डू विच कैन डोमिनेट एंड कंट्रोल हमज़ात एंड गिव हिम हिज फर्स्ट लॉस. अगर नहीं हुआ तो ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस हमज़ात. इनफैक्ट आई थिंक कि अगर शॉन स्ट्रिकलैंड के साथ हमज़ात फाइट करेंगे तो शायद शॉन स्ट्रिकलैंड हार जाएंगे एंड बाकी मिडल वेट्स को भी शायद हमज़ात अच्छे से डोमिनेट कर पाएंगे. बट उस्मान इज़ वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग. आई थिंक इवन मिडल वेट्स वाइज अगर हमज़ात इज़ अ लेजिट मिडल वेट आगे जाके तो ही इज़ प्रॉबेबली अ बेटर कॉम्पिटिशन दैन अ लॉट ऑफ देम. तो लेट्स होप फॉर अ ग्रेट फाइट. लेट्स सी हाउ दिस गोज. डेफिनेटली विल बी एन आई ओपनर फॉर एवरी वन. या तो हमज़ात दिखाएंगे कि ही इज़ एज लेजिट एज ही शोज़ टू बी और उस्मान बाउंसेस बैक एंड वहाँ से तो आई डोंट सी हु कैन स्टॉप हिम. आई थिंक सेकेंड टाइटल रन के लिए ही इज़ definitely eligible if that happens. Let's see how that goes. इसके अलावा quick mention for all the other fights which we have. We have Johnny Walker versus Magomed Ankalaev for light heavyweight. I truly believe कि Magomed Ankalaev is a better fighter. Johnny Walker लेकिन physical specimen है. उन्होंने जैसे knockouts अब तक जीते हैं. It's pure raw power and उनके limbs, उनके movements काफ़ी fast हैं, fast twitch muscle वाले हैं. सो मागोमेद अंकलेव मोस्टली उनको शायद ग्राउंड में कंट्रोल करेंगे एंड वहाँ से TKO करेंगे. बट अंकलेव कैन गेट नॉकआउट्स ऑल्सो, सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. वॉकर माइट गेट अ सरप्राइज नॉकआउट, हु नोस. लेट्स सी. इट्स ऑल्सो आई थिंक कंटेंडर फाइट. जो जीतेंगे वो टाइटल के लिए फाइट करेंगे. लेट्स सी हाउ दैट गोस. माई प्रेडिक्शन वुड बी कि अंकलेव गेट्स अ नॉकआउट अर्ली राउंड 1, राउंड 2, एनी टाइम, हु नोस. एंड इसके अलावा ऑफकोर्स वी हैव another undefeated prospect in Muhammad Mokaev fighting Tim Elliott. I believe यहाँ पे Mokaev might get the submission victory. He's a great grappler. Tim Elliott is also good, but Mokaev is just better and in upcoming stage. Of course, we have early prelims में Anshul Jubli versus Mike Breeden, जो I would definitely suggest कि सब लोग देखें and root for your Indian to get the win. इस कार्ड के लिए बस इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट फॉर UFC 295. तब तक के लिए एन्जॉय द फाइट्स. टेक केयर. बाय.